हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बजे हैं दोपहर के 3 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो है आपके सामने लेकर आई हूँ। आज आप के सामने जो जितनी समस्याएं मिट्टी को लेकर आती हैं ना, वो सारी दूर हो जाएंगी कि मिट्टी को कैसे तैयार करें, क्या क्या डालें ताकि पौधे हमारे जो हैं खूब अच्छे से फ्रूटिंग करें और फ्लावरिंग जो है हमारी झड़े ना। हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इस चीज़ के बारे में हमें जो है अच्छे से बताओ। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रसायन से मुक्त, ठीक है, केमिकल से मुक्त ऑर्गेनिक मिट्टी कैसे तैयार करें। ऑर्गेनिक मिट्टी जो है किस तरह से तैयार की जाती है और उसमें क्या क्या डाला जाता है और वो पौधों के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं उन चीज़ों के जो हम डालने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी व्याख्या से मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मेजरमेंट में पूरा आपको बताऊंगी, उस तरीके से आप अपनी मिट्टी तैयार किया करना। मैं कहती हूँ आने वाले समय में कभी भी इन फ्यूचर आपको कभी भी पौधों के को लेके, आपको गार्डनिंग को लेके कोई किसी तरह की भी समस्या जो है नहीं आएगी। तो देखो, अब ये मैंने मिट्टी और ये चीज़ें जो बीच में डालनी, ऑर्गेनिक जो मिट्टी आपने तैयार करनी है, क्या क्या लेना। पहले तो ये है मिट्टी। ये देखो, ये 10 किलो मिट्टी ली है मैंने, इसका मेजरमेंट बता रही हूँ। ये आपके इससे कम से कम बड़े बड़े ऐसे वाले बड़े बड़े गमले जो हैं 5-6 गमले भर जाएंगे, 15 इंची वाले, ठीक है। ये 10 किलो मिट्टी है मेरे पास, 10 की भी 12-13 किलो मिट्टी है ये जो मैंने ये आपको सामने दिखा रही हूँ, ठीक है। ये मिट्टी है और इसमें ये 6 किलो रेत है। ये रेत है, रिवर सैंड है, नदी से स्पेशल घग्गर से जाके लाई हूँ। मेरे तो आसपास नदी है ना, तो इस वजह से मैं तो वहाँ से ले आई। तो जिनको नहीं आसपास नदी है तो मुश्किल है लाने के लिए, तो आप दोस्तों कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो वहाँ से आप अपने रेत का जो है इंतजाम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ से अगर रेत लाओगे तो आपने क्या करना है, मिट्टी भी और रेत भी, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं चल रहा है वहाँ से लेके आओगे तो ला के मिट्टी को धूप जरूर लगानी है। ये मैंने मिट्टी देखो, ये 2 दिन से यहाँ डाली हुई है, इनको सोलराइज किया है, मतलब धूप में रखा है ताकि इनमें कोई जो बैक्टीरिया हो वो ख़त्म हो जाए, ताकि किसी तरह की फंगस जो है मिट्टी में वो ना रहे। क्योंकि हमने सारी ऑर्गेनिक चीज़ें अब डालनी है और मिट्टी तैयार करनी है। तैयार करके इसको ढक के 1 दिन के लिए रख देना है। मिट्टी तैयार करने के बाद हमने इसको 1 दिन के लिए ढक के रखना है, खुला नहीं रखना धूप में। इसको हम तैयार करने के बाद मिट्टी को ढक देंगे। ढकने के बाद अगले दिन आपने अपने गमलों को भरना है। फिर आपके जो पौधे हैं बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। अब मैंने बताया मिट्टी 12 से 13 किलो मिट्टी है और ये 6 किलो के करीब ये हमारी रेत है, रिवर सैंड है, और ये देसी गाय का गोबर है। ये देसी गाय का गोबर है, देखो कैसे ब्लैक हुआ पड़ा है, बहुत पुराना है। और इसमें अपने आप ही पता है वो जो क्या बोलते हो बारिश में निकलते हैं, वो क्या बोलते हो आप, केंचुए, है ना, केंचुए। इस खाद से क्या है, केंचुए अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत फायदा करते हैं हमारी मिट्टी के लिए। तो लेनी आपने देसी खाद है, ठीक है, गाय का गोबर, ये देसी गाय का गोबर है। ये जो है इसको देखो रखे हुए बहुत देर होगी, 6 से 7 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और ये देखो कैसे ब्लैक हो गई है बिल्कुल, है ना। ये हमने लेनी है। ये मेरी कम से कम 3-4 किलो गाय का गोबर है जो मैंने इसमें मिक्स करना है, ठीक है। गाय का गोबर क्यों मिक्स करना है, इसमें देखो क्या क्या होता है। पौधों में फास्फोरस चाहिए, है ना, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ये चीज़ें हमें गोबर से प्राप्त होंगी। कैल्शियम भी होता है, ठीक है ना। ये पौधों के लिए जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। कैल्शियम क्या है, पौधों को उसके पत्ते जो हैं पीले नहीं होने देते। कैल्शियम की कमी जो अगर रहेगी तो पत्ते पौधे आपके पीले पीले रहेंगे, हरे नहीं होंगे। तो इसलिए कैल्शियम के लिए हम और भी क्या ले सकते हैं, ये दिखा रही हूँ। ये देखो, ये आपका चूना, ये चूना जो है आपने, जैसे ये 12-13 किलो मिट्टी है तो उसके अंदर ये आपने 20-25 ग्राम चूना जो है ये ज़रूर डालना है। चूना मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है। ये देखो, ये पनवाड़ी से मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये ऐसा चूना होता है, ये देखो बिल्कुल ऐसे पिसा हुआ होता है, एकदम सॉफ्ट होता है बिल्कुल। और ये इसमें ऊष्मा नहीं होती, ये खाने वाला चूना है। जो आप पान वगैरह खाते हो मीठा,
उसमें ये चूना लगता है, ये वो वाला चूना है। अगर हार्डवेयर की दुकान से लाओगे, बार बार मैं फिर बता रही हूँ, उस चूने को लाके आपने कम से कम 2 दिन भिगोना है, ठीक है। वो चूना फिर उसकी ऊष्मा जो है बुझ जाएगी, फिर उस चूने को आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। इस क्वांटिटी में वो मैंने बता दिया है। ये देखो 12 से 13 किलो तो मिट्टी हो गई, और ये 6 किलो के करीब रेत है, 2.5-3 किलो ये गोबर है। आगे और क्या चीज़ें डलेंगी, यानी कि मटेरियल कम से कम नियर अबाउट 30 किलो के करीब जब हो जाएगा तो उसमें ये आपका 30 ग्राम चूना ये तब डलना है। ये 30 ग्राम के करीब चूना है, 30-35 ग्राम ये जो मैंने डालना है, सारा मिट्टी में मिलाना है। ये सारा मिट्टी में मिला देना है हमने, तो तभी ये हमारे पौधे जो हैं लहलहाते हुए होंगे। ये आपके सामने डाल रही हूँ, ये देखो सारा मिट्टी में ये डाल देना इस तरह से। ये चूना सारा डल गया। उसके बाद सेकंड क्या है, फिर ये हो गया सारा मिट्टी गोबर का। अब ये है हमारी नीम खली, जो सबसे बड़ा बेस है। ये नीम केक पाउडर जो है, इसको हमने ज़रूर डालना है। ये नीम खली जो है, इसको ये जैसे अब हमारी मिट्टी तैयार हो रही है, ये 6 से 7 गमलों के लिए, 15 इंची के गमलों के लिए, तो उसमें ये हमने ये नीम खली जो है कम से कम आधा पैकेट, ये हो गई आपकी कम से कम 4 से 5 मुट्ठी ये नीम खली डाल दी मैंने आपकी। ये नीम खली कीड़ा पतंगा ख़त्म करने का काम करती है। ये इस पैकेट में 1 केजी है। केजी के आजकल केजी तो होता नहीं, 900 ग्राम के करीब है इसके अंदर, जो कि मैंने आधी डाल दी है। 900 ग्राम है इस पैकेट में नीम खली, जो कि मैंने इस मिट्टी में आधी डाल दी है। और आगे आ गई आपकी बोन मील, क्योंकि ये किसी तरह के फंगस नहीं आने देगी मिट्टी को। नीम खली इसलिए डाली जाती है, कड़वाहट होती है ना नीम में, तो इसलिए। और नीम की अगर सूखी पत्तियां मिल जाएं आप तो वो भी डाल सकते हो। और दूसरी ये देखो, ये भी ऑर्गेनिक है आपकी, ये बोन मील है। बोन मील क्या है, तनों को मजबूत रखता है। ये जो खाद है, ये फर्टिलाइज़र जो है, पौधों के तने जो हैं बड़े ग्रीन ग्रीन रहते हैं, वो उसकी डंडियां पौधों की हमेशा हरी भरी रहेंगी और मजबूत रहेंगी। बोन मील इसलिए डाला जाता है। इसमें ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट है, और इसमें फास्फोरस इसमें भी होती है जैसे गोबर में होती है, और कैल्शियम इसमें भी पाया जाता है, लेकिन कैल्शियम मैंने अलग से चूना भी डाल दिया कैल्शियम के रूप में। तो ये बोन मील भी हमने, ये भी 900 ग्राम का पैकेट है, और ये भी देखो मैं आधा डालने जा रही हूँ। ये आधा डाल दिया मैंने, 900 ग्राम है और आधा डाल दिया। बोन मील डल गई, नीम खली हो गई, ठीक है, आपकी चूना हो गया और देसी गोबर हो गया। उसके बाद ये है आपका मस्टर्ड केक। ये मस्टर्ड केक जो है, ये देखो, जिसे बोलते हैं सरसों की खली, इससे तेल निकलता है। तेल निकलने के बाद जो ये पीछे खल बचती है, इसको हम बोलते हैं सरसों खली, ठीक है। ये सरसों खली क्या है, हमने पौधों में वैसे तो हम भिगो के डालते हैं ना, जैसे पौधे अब फ्रूटिंग हो रही है, या साग डाला है हमने बीज, उसका पालक का बीज डाला है, वो हो रहे हैं, तो उनकी गुडाई नहीं हो सकती, तो उस समय हम ये सर्दियों में ज़्यादातर ये खाद प्रयोग की जाती है। तो पौधों की मिट्टी में गर्माइश भी रहती है, और पौधों की ग्रोथ जो है बहुत ही तेज़ी से होती है। ये जो खल है, ये इसका काम करती है। तभी हमें सरसों खली जो है ये डालते हैं, जिसे मस्टर्ड केक बोला जाता है। अब इतनी मिट्टी में कितनी डालेंगे हम, ये कम से कम हम 100 से 150 ग्राम के करीब, ये देखो, ये इतनी इसमें सारे में डल जाएगी। ये आपके सामने ये मस्टर्ड केक जो मैं दिखा रही हूँ, ये हमारा 100 से 150 ग्राम जो है, ये सारी इस मिट्टी में डल जाएगा। इसको कूट के, इसको ईंट से कूट लो, किसी चीज़ से भी कूट लो, इसका थोड़ा सा बारीक हो जाए, और इसमें मिट्टी में हमने मिला देना है। ये भी हो गया आपका पौधों को मजबूत करने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। उनको कैल्शियम भी मिल गई, उनकी बोन्स कौन सी होती हैं, तने होते हैं, टहनियाँ होती हैं, ये इनकी मजबूत रहेंगी। और आगे फ्रूट बड़ा करने के लिए, फ्रूट झड़े ना, फ्लावर आ रहे हैं आपके पौधों पे, तो फ्लावर ऐसे झड़े ना, और फ्रूटिंग आपकी जो है अच्छी हो, उसके लिए हमने लास्ट ये क्या डालना है, पोटाश। ये है पोटाश, इसको आपने अपने पौधों में जरूर डालना है। पोटाश अगर आपको ये नर्सरी से आपके आसपास अगर ना मिले, तो राख में भी वो चीज़ होती है, राख इसके बराबर ही है। राख भी कौन सी लेनी है, लकड़ी की जो जली हुई राख होती है ना, लकड़ी जली हुई, वो राख डालनी है। अब इतनी मिट्टी में मैंने पोटाश कितनी डालनी है, ये देखो 1 मुट्ठी डाल दी, और ये देखो ये 2 मुट्ठी भर के डाल दी, बस, इससे ज़्यादा नहीं हमने डालनी। ये हमारी पोटाश का काम भी हो गया। यानी कि जो फ्रूटिंग आएगी हमारी, जो पौधों के ऊपर फ्रूट्स लगेंगे, वो हमारे बहुत मोटे मोटे होंगे और स्वस्थ रहेंगे, झड़ेंगे नहीं। ये पोटाश ये काम करती है।
ये सारी चीजें मैंने बताई। अब मिट्टी को पोरस करना है हमने, मिट्टी जमे नहीं, मिट्टी जो है हमारी ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट रहे, ताकि हाथ से भी हम उठाएं, पूरा गहरा गमला जो है हाथ से, खुरपी की जरूरत ना पड़े और हाथ से हम गुडाई कर ले, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी को पोरस बनाने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, ये देखो, ये है धान की भूसी। धान जो चावल हम खाते हैं उसको शैलर में जब साफ किया जाता है, चावल अलग हो जाता है, तो उसका ये छिलका होता है। तो ये छिलका भी मैं इसमें, ये कम से कम मेरे पास अब इस टाइम ये पड़ा है 5 किलो, तो ये आधा इसमें मैं अब डालूंगी। तो ये मिट्टी हमारी जो है पोरस हो जाएगी। मिट्टी को पोरस करने के लिए ये हमने इसमें धान की भूसी डालनी है। ये देखो, ये नुकसान नहीं देगी। ये आने वाले टाइम में क्या होगा, गुडाई करते रहोगे, पानी देते रहोगे, और खाद पानी हर 20-25 दिन में मैंने बताया कि जब भी गुडाई करो वर्मी कंपोस्ट जरूर डालो। तो जब वो डालोगे ये साथ में साथ ही ना ये भी खाद का रूप ले लेगी। धान की भूसी जो है ना, ये देखो मैंने ये डाल दी, ये कम से कम मैंने 2-2.5 किलो डाल दी है। और इससे क्या होगा, अब हमारी मिट्टी पोरस रहेगी और वो जमेगी नहीं, फर्स्ट क्लास रहेगी। और ये सरसों खली भी इसी तरह मैंने जो आपको बताया है, इसको हमने पीस लेना है, इसको हमने पीस लेना है, क्योंकि ज़्यादा मोटे मोटे, वैसे तो पानी जब देंगे गमलों में डालेंगे तो ये अपने आप ही इसने सेट हो जाना है, दब जाना है, इसने पेस्ट टाइप बन जाती है, ये घुल जाती है, ये बहुत अच्छी। जब पानी के संपर्क में जाती है ना ये खाद, तो ये अपने आप ही मतलब फर्स्ट क्लास हो जाती है। अब ये हमारी मिट्टी जो है अब आपके सामने, ये ऑर्गेनिक मिट्टी A1 आपकी तैयार हो गई है। और 100% मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपके पौधे ना चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, दौड़ेंगे एंड लहलहाते हुए पौधे होंगे। अब ये पोरस वाला काम हो गया। अब सारी चीज़ें हमने डाल ली, पोटाश भी डाल ली, बोन मिल डाल ली, सरसों खली डाल ली, चूना भी डाल लिया हमने, देसी गाय का गोबर है ये भी हमने 3 किलो के करीब डाल लिया। अब ये मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, ये जरूरी डालनी है। ये मेरा 5 केजी का कट्टा है जो कि ये सारा इसमें जाएगा, ये पूरी खाद इसमें जाएगी। ये आपके सामने डाला मैंने, ये आपके सामने, ये देखो, ये वर्मी कंपोस्ट देखा कितनी अच्छी है खाद, देखो कितनी ब्लैक गोल्ड एकदम। तो पौधे क्यों नहीं चलेंगे जब हम हर चीज जो है गमलों में, तो देखो हमने पौधों को हर चीज प्रोवाइड करनी है, जो जो उनको चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, जिंक चाहिए, है ना, जो भी चाहिए उनको हमने हर चीज इनको प्रोवाइड करानी है। कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीशियम, जो भी चीजें सारी हैं ये हमने इनको खुद देनी है, मिट्टी तैयार करनी है। तो तभी पौधे हमारे जो हैं लहलहाते हुए होंगे, तभी फसल जो है हम अच्छी पाएंगे अपने गार्डन से। जमीन में क्या है, जमीन में तो खड्डा खोदा, एक बार खाद डाल दी और पौधा लग गया, वो जमीन में से अपने आप सारी पूर्ति करता रहता है। आज मुझे ये पूछा गया था, कह रहे थे कि हमें ना बिल्कुल अच्छे से बता दो कि प्रॉपर जब हम शुरुआत करें अपने गार्डन की तो मिट्टी कैसे तैयार करें। वैसे मेरी पूरी सीरी बनी हुई है, 7 वीडियो इकट्ठी डाली थी मैंने, बेस कैसे आपने शुरू करना और कैसे एंड तक कैसे अपने पौधों को तैयार करना है आपने। ये आज मैंने आपको सारी ऑर्गेनिक मिट्टी कैसे तैयार करें ये मैंने सारा आपको बता दिया है। इस तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करके अपने गमले भरोगे तो आपके पौधे कभी मतलब जो है ख़राब नहीं होंगे, उनकी ग्रोथ हमेशा अच्छी चलती रहेगी। और मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आगे ज़रूर शेयर करना। जो मेरे गार्डनर और भाई बहन हैं वो भी इस चीज़ से मतलब अनजान ना रह सकें, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और जो मेरे इस समय चैनल पर नए हैं, मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करो। भाई मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और जो चीज़ नहीं समझ आती मैं दोबारा भी रिपीट कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजना कि हाँ हमें ये चीज़ जो है दोबारा से बताई जाए या नहीं समझ आई कैसे भी है, तो ये आपने इस चीज़ का मुझे ज़रूर कमेंट करना है। और
इसी विषय के साथ मैं आज अपनी वीडियो यहीं विराम करती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए विषय के साथ, नए वीडियो में। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार।